अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, गुज़श्ता से पैवस्ता हमारा ज़िक्र करबला जारी है। तो गुज़श्ता वीडियो में नाज़रीन मैंने अर्ज़ किया था कि एक तबका ऐसा है जिन्होंने इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के मीर मुंशी फ़खरुद्दीन साहब जो हैं उनके शेर के जवाब में जो है वो कमोवेश 5000 अशार जो हैं वो लिखे थे। और ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वक्तों में एक नवाब थे, नवाब क़ल्ब अली ख़ान साहब। तो उनके यहाँ एक मुशायरा हुआ था, तरही मुशायरा था। तो वहाँ उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि वो काफिर है जो मुनकिर है हयाते शुहदा, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो इसके जवाब में एक तबके की तरफ से कमोबेश 5000 अशार लिखे गए, जिनकी मिसाल हमने पिछली वीडियो में दी थी कि उनके अशार कुछ इस तरह से थे कि अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिब्ते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो रोको, यूसुफ अभी ज़िंदा है यूं गम नहीं करते। हमज़ा तो शहीदों के सरदार हैं लेकिन करते ना मोहम्मद मातम, तो चलो हम भी नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहाँ में, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। तो ये अशार उस तबके के शुअरा की तरफ से आए और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के अशार भी नाज़रीन आप मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं कि ना इश्क़ हुसैन ना ज़ौक़ इबादत, ना इश्क़ हुसैन ना ज़ौक़ इबादत, गाफिल तू समझ बैठा है गम को इबादत। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क़ अपनी जान से ज़्यादा आले नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है इश्क़ अपनी जान से ज़्यादा आले नबी से, पर यूं सरे आम हम इसका तमाशा नहीं करते। पर यूं सरे आम हम इसका तमाशा नहीं करते। मातम करे वो जो मुनकर है हयाते शुहदा का, मातम करे वो जो मुनकर है हयाते शुहदा का, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तो चंद बातें खैर ज़िमनी तौर पर आ गई थीं, मातम के हवाले से हम गुफ्तगू नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारा और हमारे बुज़ुर्गाने दीन का और असहाबे किराम का ये अक़ीदा रहा है कि जिस दिल में शेख़ैन रहमाहुमुल्लाह यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महब्बत न हो, वो दिल जो है वो इसी लायक है कि उस शख्स का सीना पीटा जाए, कूटा जाए और उसके सर में खाक ही डाली जाए। ये इसी लायक है और इसका इंतज़ाम तो कुदरत ने कर ही रखा है कि वो लोग ख़ुद ही ऐसा करते रहते हैं। लिहाजा हमें कुछ भी उनको कहने की या उन्हें मना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि वो और ज़्यादा बड़ी तलवारें जो हैं वो इस्तेमाल करें अपने आप को कूटने पीटने के लिए, अपने जिस्मों को काटें ताकि जो है वो खूब उन्हें बकौल उनके अजर व सवाब मिले
और हमें ऐसे लोगों पर कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐसे लोग बाज़ औक़ात अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को और उलमा इकराम को तानो तशनी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियाँ तक देते हैं। और इसमें भी हमें उनसे कुछ शिकवा इस हवाले से नहीं है कि जब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक को गालियाँ दे दी, तो हम किस कतार और शुमार में हैं। हमें भी वो गालियाँ दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये हमारा एज़ाज़ ही होगा कि मोहब्बत असहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और मोहब्बत अहले बैत में अगर वो हमें बुरा कहते हैं तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात होगी। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उन लोगों ने तो ख़ुद जो है वो ना सिर्फ बुज़ुर्गान दीन को गालियाँ दी, बल्कि उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक को गालियाँ दी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक को गालियाँ दी। लिहाजा अगर हमें वो कोई गाली दे देंगे तो इसमें कोई इतनी हैरत की बात ना होगी। हाँ, अलबत्ता हमें उन सुन्नियों से या अहले सुन्नत वल जमात के उन लोगों से ज़रूर शिकवा है जो ये कहते हैं कि गम मनाओ और मातम करो और गम हुसैन इस अंदाज से जो है उसको बपा करो कि अपने बाल खोलो, नौहा करो, बैन करो और सर में खाक डालो। ये किसी तौर पर भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। बल्कि नाज़रीन, एक अजीब चीज़ देखने में आती है कभी कभार, वो ये कि हमारे लोगों में अहले सुन्नत वल जमात में कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को फ़कीर हुसैन बनाते हैं, यानी हुसैन का फ़कीर, और उसके लिए जो है वो खैरात मांग रहे होते हैं और लोगों से पैसे ले रहे होते हैं कि जी बच्चे को जो है वो ये हमने इमाम हुसैन का फ़कीर बना रखा है। तो ये अजीब बात है, ये जहालत की बात है, इसलिए कि जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़कीर हो जाता है, जो अहले बैत के दर का फ़कीर हो जाता है, नाज़रीन उसको तो फिर मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती, इसलिए कि अहले बैत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने सवाली को इतना अता फ़रमाते हैं, इतना अता फ़रमाते हैं कि फिर उसको किसी दुनियादार से मांगने की हाजत बाकी नहीं रहती। लिहाजा हम ये कहना चाहेंगे अपने अहले सुन्नत वल जमात दोस्तों से कि ऐ सुनियो, कुछ खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। ऐसा करना हमारे मज़हब और हमारे दीन के मुताबिक नहीं है। तो बहरहाल पता ये चलता है कि हमारे दीन में यानी अहले सुन्नत वल जमात में, हमारे मज़हब में कुछ ऐसे नीम राफजी छुपे हुए हैं जो दर हकीकत उसी तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो मातम करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो सुन्नियों की खानकाहों और दरगाहों पर कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं और अंदर से वो उसी तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और यूँ समझ लें कि वो तक़िया करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि ए नाज़रीन, अगर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के दोस्तों को और लोगों को सही मानों में अहले सुन्नत वल जमात का मसलक और मज़हब सीखना है तो उसकी एक ही कसौटी है और वो हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैह रहमतुर रहमान। लिहाजा अगर कोई ये जानना चाहता है कि सही सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और सही मसलक अहले सुन्नत क्या है, तो उसे चाहिए कि वो आला हज़रत का दामन थाम ले, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ही हमें बताया है कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हुब्बे अहले बैत क्या है, हुब्बे सहाबा क्या है, हुब्बे आइमा इकराम क्या है। लिहाजा नाज़रीन, हम ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ेंगे और ना ही हम असहाबा इकराम का दामन छोड़ेंगे, ना ही अहले बैत का दामन छोड़ेंगे, ना ही आइमा इकराम का दामन छोड़ेंगे और ना ही बुज़ुर्गान दीन का दामन छोड़ेंगे, इसलिए कि ये तमाम अल्लाह ताला के इनामात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह का इनाम क्या हो सकता है। असहाबा किराम भी अल्लाह का इनाम है कि ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने अज़ल में तमाम रूहों को तख्लीक़ फरमाया तो मेरे असहाबा की अरवाह को सबसे ज़्यादा नफीस पाया। इसी तरह शेखैन
करीमैन से भी हम मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मैंने अपने तमाम असहाबा का और तमाम लोगों का कर्ज़ अदा कर दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फरमाया कि सिद्दीक़ का कर्ज़ जो है वो अल्लाह अदा फरमाएगा। और फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं कि जिन्होंने अपना घर बार सब सामान जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं कि जिन्होंने अपना घर का आधा सामान पेश कर दिया। और वो शान पाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और फिर इरशाद फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुज़र जाता है शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये है शान करीमैन, शेखैन करीमैन। और ख़ुद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में ही अपने मुसल्ले पर खड़ा किया और उन्हें नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। तो नाज़रीन, ये बुलंद वाला शानें हैं अल्लाह के नबी के असहाब की, लिहाजा ये तमाम जो हैं ये हमारे लिए इनामात हैं। हम इनमें से किसी नेमत को भी ना छोड़ेंगे, हम सब का दामन थामे रखेंगे। लिहाजा जो अहले बैत की मोहब्बत में असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को गालियाँ दे, नाज़रीन वो जाहिल है, वो गुमराह है। और जो एक को ले और दूसरे को छोड़ दे, ये दुरुस्त नहीं है। और ये पुराने जो फ़िरक़े थे, पुराने लोगों का यही हाल था कि खारजियों ने अहले बैत को छोड़ दिया और असहाबा किराम को ले लिया, और नास्बियों ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ दिया। और इसी तरह ये मातम करने वाला जो एक तबका है, इन्होंने अहले बैत को ले लिया और असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को छोड़ दिया। लिहाजा हम अहले सुन्नत वल जमात ही वो लोग हैं जो दुरुस्त अक़ीदे पर हैं, जो सही अक़ीदे पर हैं, क्योंकि यही वो तबका है जिन्होंने ना आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ा, ना असहाबा किराम का दामन छोड़ा, ना खुलाफाए राशिदीन का दामन छोड़ा, ना आइम्मा इकराम का दामन छोड़ा, और ना अहले बैत का दामन छोड़ा, और ना बुज़ुर्गान दीन का दामन छोड़ा। लिहाजा सबसे जो दुरुस्त और सही अक़ीदा है वो अहले सुन्नत वल जमात ही का है। लेकिन कुछ दोस्त आजकल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की बातें जो हैं वो बयान करते रहते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इसको फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे, फिर कभी मौका हुआ तो बात करेंगे इसके बारे में। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अहले बैत का काफ़िला जो है वो कूफ़ा की तरफ रवाना हो गया। तो जब अहले बैत का काफ़िला कूफ़ा की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो खुतबा याद कीजिए जो आपने फरमाया था उन लोगों से कि तुम ही ने मेरे भाई को शहीद किया और तुम ही ने उन्हें ख़त लिखे, और अब तुम तसव्वे बहाते हो, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाते हो और मोहब्बत के वादे करते हो। और नाज़रीन, उनकी ये बेहिसी और बेशर्मी और बेगैरती तो देखिए कि ख़ुद उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, यानी इसी तबक़े की किताब जिसका नाम है माली सिब्तैन, उसमें लिखते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं, अहले बैत का घर लुट चुका है, सब जानिसारान जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके हैं, जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और मर्दों में हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई नहीं बचा था, सिर्फ़ ख़वातीन और बच्चे बाकी रह गए थे। फिर भी वो लोग हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि आप अगर कहें तो हम आपके कहने पर यजीदियों से लड़ने को तैयार हैं, हम इब्न ज़ियाद से जंग करने को तैयार हैं। तो नाज़रीन, सोचने की बात है कि जब एक बड़ी तादाद मौजूद थी, एक बड़ा अभी जो अहले बैत का काफ़िला ज़िंदा था, बाकी था, तो तब तो ये लोग नहीं लड़े, और अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लड़ने को कह रहे हैं। इमाम समझ गए कि ये महज मकर फ़रेब है, ये इनका धोखा है, ये इनका झूठ है। लिहाजा वो समझ गए
कि इन्होंने दौलत के लालच में आकर और दुनिया के ओहदे और मर्तबे के लालच में आकर मेरे बाबा को शहीद किया, हमारे अहले बैत को शहीद किया और इमाम हुसैन के रफ़ाक़ाए कार को शहीद किया। लिहाजा वो ये समझ गए कि अब ये लोग चाहते हैं कि सबको कत्ल कर चुकने के बाद अब ये मुझसे मुआफ़ी चाहते हैं ताकि इनको दुनिया की दौलत के साथ साथ आखिरत भी मिल जाए, जन्नत भी हासिल हो जाए। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए लोगो, तुम मकरो फ़रेब के जाल जो है वो मत फेंको, अब मैं तुम पर किसी सूरत भी एतबार नहीं करूँगा। यहाँ तक कि नाज़रीन, ये काफ़िला जो है इब्ने ज़ियाद के महल में दाखिल हुआ और ये काफ़िला इस हालत में वहाँ दाखिल हुआ कि अहले बैत की जो ख़वातीन थीं नाज़रीन, वो रस्सियों में जकड़ी हुई थीं और ऊँटों की नंगी पीठों पर उन्हें सवार किया गया था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ थीं और एक बड़े से तश्त में यानी एक बड़े थाल में सर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रखा हुआ था और वो थाल जो है इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। नाज़रीन, ये बड़ा ही तकलीफ़ दे मंज़र है। उलमा फरमाते हैं कि इब्ने ज़ियाद बदबख्त, लाइन, मरदूद ख़ुद तो तख्त पर बैठा था और उसने उस तश्त को जिसमें इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस रखा हुआ था, उसे अपने पाँव के पास रखवाया। नाज़रीन, इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो ये छड़ी कभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस पर मारता, कभी आपके होंठों पर मारता और फिर कभी आपकी जुल्फ़ों में घुमाता, कभी आपके होंठों पर उस छड़ी को मारता, यहाँ तक कि वो आपके नाजुक होंठों में वो छड़ी को दाखिल करके आपके दंदाने मुबारक पर घुमाता। माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह इब्ने ज़ियाद इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस के साथ एक छड़ी के ज़रिए खेल रहा था। नाज़रीन, ऐसे में एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र एक रसीदा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी काम से कूफ़ा आए हुए थे और उन्हें मालूम हुआ था कि इब्ने ज़ियाद के महल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को पेश किया गया है और काफ़िले के बाकी लोग जो हैं वो क़ैद हैं और उन सहाबी का नाम था हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा ज़ैद इब्ने अरक़म जो हैं वो भी उस वक्त महल में मौजूद थे। तो नाज़रीन, जब हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई, सारा वाक़या और सारा माजरा आपके इल्म में आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया है और आपका सर अक़दस इब्ने ज़ियाद के सामने कूफ़ा के महल में पेश किया गया है और तमाम अहले बैत के जो बाकी ज़िंदा बचने वाले अफराद जो हैं उनको क़ैदी बनाकर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया है। तो आप भी उस वक्त इत्तेफाक से उसके महल में मौजूद थे। तो आपने जब देखा कि इब्ने ज़ियाद इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस से छड़ी के साथ जो है वो खेल रहा है, तो नाज़रीन, आपसे ये बर्दाश्त ना हो सका। आप खड़े हो गए और आपने बहुत ही गरजदार आवाज़ में इब्ने ज़ियाद को मुखातिब किया और फरमाया कि ए मरदूद, ए इब्ने ज़ियाद, अपनी छड़ी हटा दे और लब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठों को, उनके लबों को अपनी छड़ी से मत छू। और फिर आपने फरमाया कि कसम है अल्लाह की कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन लबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है और मैंने इमाम हुसैन के इन दंदाने मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह को चूसते हुए देखा है, तो अपनी छड़ी हटा यहाँ से। इब्ने ज़ियाद ने छड़ी तो हटा दी, लेकिन उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दरबारियों से पूछा कि ये कौन है, ये शख्स कौन है। तो
जब उसने ये सवाल किया तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि मैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। नाज़रीन, इब्न ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें धक्के देकर दरबार से निकाल दो और कहने लगा, अगर ये उम्र रसीदा ना होता तो मैं इसे कत्ल कर देता। नाज़रीन, ये हुक्म सुनकर इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने आपको धक्के देने लगे और आपको महल से निकालने लगे। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ये कहते हुए रवाना हुए कि ए लोगो, तुम पर तुफ़ है कि तुमने मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बना लिया और अनकरीब ये शख्स तुम्हारी औरतों को कनीज़ें बना लेगा और तुम्हारे बच्चों को ग़ुलाम बना लेगा। तुमने किस बदबख्त को अपना हाकिम बना लिया है। नाज़रीन, ये इब्न ज़ियाद जो है, इसकी कुनियत थी इब्न मरजाना। इब्न मरजाना इसकी कुनियत थी। और आपने मज़ीद ये फ़रमाया कि ये इतना बदबख्त है कि इसकी बदबख्ती इतनी बढ़ी हुई है कि इसने अहले बैत तक को शहीद कर दिया है। और फिर आपने इब्न ज़ियाद से मुखातिब होकर कहा कि ए इब्न मरजाना, तुम पर अल्लाह की लानत हो और तुम्हारे साथियों पर भी अल्लाह की लानत हो। ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा कि अफ़सोस कि ए इब्न ज़ियाद, तुम्हें मेरे ज़ईफ़ होने का तो ख़याल है, इसका तो तुम लिहाज करते हो, लेकिन अफ़सोस कि तुमने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार का कुछ ख्याल नहीं किया। ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार से निकाल दिया गया। और फिर इसके बाद इब्न ज़ियाद की नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी और कहने लगा कि इसका तारुफ़ करो, ये कौन है। तो एक शख्स बोला कि ये इब्न हुसैन हैं, यानी ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है वो हज़रत अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। उस शख्स ने बताया कि ये अली इब्न हुसैन है। तो इब्न ज़ियाद बोला कि मैंने तो सुना था कि अली जो है वो मैदान करबला में कत्ल कर दिया गया है, तो ये कौन है। इमाम ने फरमाया, हाँ, वो मेरा भाई था, अली अकबर, वो मेरा भाई था और मेरा नाम अली औसत है। और तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे बदबख्त सिपाहियों ने मेरे भाई अली अकबर को शहीद कर दिया था और मेरा नाम अली औसत है और मुझे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मैं बीमार था इसलिए जंग में शरीक नहीं हो सका। इब्न ज़ियाद बोला कि इसे क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ अगर इसने कत्ताल नहीं किया, क्या हुआ अगर इसने जंग नहीं की, तो इसको भी कत्ल करना था। ये कहकर इब्न ज़ियाद ने जल्लाद को इशारा किया, सिपाही को इशारा किया। वो जल्लाद आगे बढ़ा और करीब था कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी और आपने फरमाया कि ए इब्न ज़ियाद, अपना हुक्म वापस ले, अभी तक मैंने सब्र किया हुआ है। तुमने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, तुमने अब्बास अलंबरदार को शहीद किया, तुमने अली अकबर को शहीद किया, तुमने अली असगर को शहीद किया, तुमने औनो मोहम्मद को शहीद किया, तुमने कासिम को शहीद किया। मैंने इतना सब्र किया, लेकिन अब अगर तुमने तलवार उठाई और मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचाया तो याद रख के मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी और मेरी बद्दुआ कबूल होने में देर नहीं लगेगी। मैं बिनते अली हूँ और याद रख, तू महल समेत इस ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इब्न ज़ियाद ने जब आपकी ये गुफ्तगू सुनी तो कहा कि ये औरत कौन है जो ना सिर्फ मुझे खिताब कर रही है बल्कि मुझे धमका भी रही है। एक सिपाही बोला कि ये बिनते अली है, इनका नाम ज़ैनब है। कहा इसकी बेबाकी और बेखौफी और जांबाजी अली जैसी ही है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत ज़ैनब ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बाजुओं में ले रखा था। और ये देखकर इब्न ज़ियाद बोला कि इस ख़ातून की जांबाजी और जुर्रत और बेबाकी देखकर वाकई इस बात का यकीन हो रहा है कि ये अली ही की बेटी है, अली ही जैसी बेखौफ है, अली ही की तरह बहादुर है और निडर है। और देखो तो ये अगरचे इस बच्चे की माँ नहीं है, ये इसकी फूफी है, लेकिन इसमें
कितनी मोहब्बत है, कितनी ममता है अपने भतीजे के लिए। जाओ, मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया और मैं इसका मामला जो है वो यजीद पर छोड़ता हूँ। लिहाजा चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि अब जो सर हैं अहले बैत अतहार के, उनको तकसीम किया जाए। और काफ़िला जो है तकसीम करने से मुराद ये है कि जो शख्स जो है, जिस शख्स ने जिस भी शख्स को कत्ल किया है उसका सर उसके हवाले किया जाए और वो उसको लेकर चलेगा। और फिर कहा कि कल काफ़िला जो है वो रवाना होगा। लिहाजा उसने ये कहा कि काफ़िला कल रवाना होगा, लेकिन रवाना होने से पहले मैं एक खुतबा देना चाहता हूँ, मैं अहले कूफा से एक ख़िताब करना चाहता हूँ। लिहाजा ऐलान कर दिया जाए कि मैं कूफा की मस्जिद में एक खुतबा दूंगा ज़ुहर की नमाज के वक्त। लिहाजा सब लोगों में ऐलान कर दिया गया, लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हो गए तो इब्ने ज़ियाद ज़ुहर की नमाज के बाद मस्जिद में मिंबर पर खड़ा हुआ और उसने लोगों से ख़िताब करते हुए कहा कि ऐ लोगो, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ और मैं तुम्हारा अमीर हूँ और मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि यजीद को फ़तह हुई और सच्चों में सच्चे यजीद इब्ने मुआविया को फ़तह हो गई है। और मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ कि उसने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके अंजाम तक पहुँचाया। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, ये अल्फाज थे इब्ने ज़ियाद के इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के लिए। जब लफ्ज़ कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यानी झूठा और झूठे का बेटा ये लफ्ज़ बोले गए तो एक ज़ईफ़ सहाबी, उमर रसीदा सहाबी, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के वो साथी रहे थे और जंगों में हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के साथ बहुत से मार्कों में वो शरीक रहे थे और उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो भी काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र थे, बूढ़े हो चुके थे, उमर रसीदा थे और अपने बुढ़ापे ही की वजह से उनकी बीनाई और उनकी निगाह जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, देख नहीं सकते थे। जब उन्होंने इब्ने ज़ियाद की ये बदतमीज़ाना गुफ्तगू सुनी और ये अल्फाज सुने तो अगरचे आप आँखों से माजूर थे लेकिन बड़े बहादुर और शुजा थे और बहादुरी से माजूर न थे, सिर्फ बीनाई से माजूर थे। आप खड़े हुए अपनी जगह पर और फरमाया, ऐ इब्ने मरजाना, अपनी आवाज़ बंद कर, खुदा की कसम कज़्ज़ाब तू है, कज़्ज़ाब तेरा बाप है, कज़्ज़ाब तेरा अमीर है, तेरा ख़ानदान और तेरी नस्लें कज़्ज़ाब हैं, तुम झूठे हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नवासा रसूल हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल और सच्चे नबी के सच्चे नवासे हैं, तुम झूठे हो। ऐ इब्ने मरजान, इतना बड़ा झूठा होकर तू जाहिदों और आबिदों की तरह बातें करता है। तो नादरीन, जैसे ही आपने गरेदार आवाज़ में इस तरह इब्ने ज़ियाद को मुखातिब किया, इब्ने ज़ियाद से बर्दाश्त न हुआ। उसने सिपाहियों से कहा, इस शख्स को गिरफ़्तार कर लो और इसे मस्जिद में ही कत्ल कर दिया जाए। जब उसने आपको कत्ल करने की कोशिश की तो आपके कबीले के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ को अपने घेरे में ले लिया और इब्ने ज़ियाद से दरख्वास्त करने लगे कि इनकी जान बख्शी कर दी जाए। कहने लगे कि हम सिफारिश करते हैं क्योंकि ये नाबीना हैं और इनकी निगाह काम नहीं करती और नाबीना होने की वजह से ऐ इब्ने ज़ियाद, ये तेरा रूप देख नहीं सकते और इनकी अक्ल गोया जाती रही है, ये नाक़िसुल अक्ल हैं, ज़ईफ़ुल अक्ल हैं और उम्र के लिहाज से भी ज़ईफ़ हैं, लिहाजा इन्हें छोड़ दो। जब आपके कबीले के लोगों ने इस तरह के हीले बहाने किए तो इब्ने ज़ियाद ने आपको छोड़ दिया और फिर वो अपना खुतबा मुकम्मल करने के बाद अपने महल में वापस पहुंच गया। लेकिन जब वो महल में आया तो महल में आने के बावजूद वो बहुत बेचैन था और बेकरार था। उसको किसी कल जो है वो चैन नहीं था। बोला, कहने लगा, वो बूढ़ा मेरी निगाहों में घूम रहा है, वो मुझे बेचैन कर रहा है, बताओ वो बूढ़ा कौन है। लोगों ने बताया, वो अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ हैं और वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बहुत बड़े मुहिब हैं और वो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के साथी हैं
और आपके साथ मुख्तलिफ़ जंगों में शरीक रहे हैं। जंग सफ़ीन में भी रहे, जंग जमल में भी रहे और बहुत सी जंगों में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ थे और हज़रत अली से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। जब इब्न ज़ियाद ने ये सुना तो इब्न ज़ियाद कहने लगा कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे अंदेशा है इस बात का कि अगर मुहिब अली और मुहिबान हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह अगर बोलते रहे और मेरी बातों को काटते रहे तो लोगों पर मेरा क्या रोब रहेगा, मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग कूफा में मौजूद रहें। इब्न ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर उस बूढ़े को गिरफ़्तार करके लाओ और अगर वो आने से इनकार कर दे तो उसका सर काट के ले आना। लिहाजा सिपाही रवाना हुए और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ के घर की तरफ चले। दूसरी तरफ जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद से घर पहुँचे तो आपको भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हो चुका था और आप ने भी सोच लिया था कि अब इस शहर में रहना जो है वो मुमकिन नहीं है और यह है कि अपने आप को आपने जाम शहादत नोश करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। लिहाजा जब सिपाही आपके घर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी से घर में मुखातिब हुए और कहा कि बेटी मेरी तलवार लाओ। तो अपनी बेटी से अपनी तलवार ली और अपने आप को मुसल्ला किया और इसी दौरान आपका एक दोस्त जो है वो आपके पास पहुंच गया और वो एक घोड़ा अपने साथ लेकर आया और उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़, जो कुछ आपने आज मस्जिद में किया है, इब्न ज़ियाद की जिस तरह से आपने तज़लील और तौहीन की है, तो अब आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि आप इस शहर में रह सकें। लिहाजा मैं आपके लिए ये सवारी लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस पर सवार करा के मैं कूफा से बाहर बहिफाजत आपको पहुँचाने की कोशिश करूँ। आपने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि नहीं है मेरे दोस्त, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने बहुत सी जंगों में बहादुरी और शुजाअत के कारनामे दिखाए हैं। मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का साथी रहा हूँ और इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। लिहाजा मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब मेरा जाम शहादत नोश करने का वक्त आ गया है। अगर मैं नाबीना ना होता तो मैं करबला में ज़रूर जाता और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करता, लेकिन अब जन्नत पाने में मैं ताख़ीर नहीं करूँगा। अगर साथ देना है तो देना चाहते हो तो आओ मेरा साथ दो। और फिर आप उठे और आपने अपनी तलवार जो है वो अपने नयाम में रखी और अपने आप को तैयार किया और फिर उसके बाद इस दौरान जो सिपाही थे इब्न ज़ियाद के, वो आपके घर के बाहर पहुंच चुके थे। वो ना सिर्फ पहुंच चुके थे बल्कि आपके घर में दाखिल हो गए। जब आपके घर में दाखिल हो गए तो उन्होंने आपको पुकारा, आपको मुखातिब किया और आपको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन आपने उनसे कहा कि मैं गिरफ़्तारी नहीं दूंगा, भले मेरी जान जाती है तो जाए। लिहाजा आपने नाबीना होने के बावजूद उनका मुकाबला किया और फिर उनके साथ जो है वो आपने जंग की, आपने तलवारबाजी की, आपने शमशीर ज़नी की। अगरचे आप नाबीना थे और आँखों से देख ना सकते थे, लेकिन चूँकि आप एक बहादुर और तजुर्बाकार और कोहना मश्क शमशीर ज़न रहे थे और एक ज़माने तक आपने जंगें लड़ी थी, लिहाजा आपको इतना अंदाज़ा था। आप अपने अंदाज़े से और तलवारों के चलने से और तलवारों की आवाज़ से जांच लेते थे कि किस तरफ से तलवार जो है वो चल रही है। हवा में तलवार के लहराने से आप अंदाज़ा कर रहे थे और उसी अंदाज़े की बिना पर आप उनका मुकाबला कर रहे थे और ना सिर्फ मुकाबला कर रहे थे, आपने बहुत से सिपाहियों को जहन्नम वासिल किया। लेकिन फिर उन्होंने यकबारगी आप पर हमला किया और अक़ब से आप पर इस तरह से हमला किया कि आप उसका अंदाज़ा ना लगा सके और इस तरह आप शहीद ज़ख्मी होकर तो गिर गए और फिर उन जालिमों ने यकबारगी आप पर हमला करके आपको शहीद कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हैं वो भी जान निसाराने करबला, जान निसाराने इमाम हुसैन
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफ़ में शामिल हो गए और इस तरह से वो भी अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वफ़ादार साथियों में शुमार हुए और यूँ इस तरह आप अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपना आज का ये बयान जो है इसे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये बयान पसंद आया होगा और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में शामिल करते रहें। तो नाज़रीन, आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।